Hello everyone. So today we will study the some of the basic terms which are used in developmental biology. So I hope आपने जो इसका developmental biology का जो introductory video है वो आपने देखा होगा. So if you have not watched that, go to my playlist and watch that video first, then come to this topic. तो यहाँ पे जो है हम जो है कुछ टर्म्स होते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं सेल पोटेंसी जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब आप कोई भी पूरी एक प्रोसेस पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए. तो सेल पोटेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय पोटेंसी, ओके, और पोटेंशियल. ओके, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा पोटेंशियल. सो पोटेंशियल सिंपली मीन्स इट्स एबिलिटी ऑफ दी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी होती है ना कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है या कितना काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल. तो व्हेन आई से सेल पोटेंसी, तो सेल पोटेंसी इट सिंपली मीन्स द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स. सो व्हाट इज सेल पोटेंसी? तो सेल cell potency is the ability of any cell, okay, to differentiate, okay, into other type, अदर सेल टाइप, राइट. तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज सेल ए. अब ये एक सेल कितने डिफरेंट टाइप के सेल बना सकता है. मान लीजिए ये सेल एक सेल बी बना सकता है, दूसरा सेल सी बना सकता है, फिर एक और सेल बना सकता है जो कि डी. तो मतलब एक सिंगल सेल बहुत डिफरेंट टाइप के सेल बना सकता है. या ये भी हो सकता है कि ये सेल सिर्फ ए को ही बना सके, बी सी डी नहीं बना सके. तो इसे ही हम कहते हैं सेल पोटेंसी, ठीक है. तो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ये बना पाएगा ये सिंगल सेल, ठीक है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में ये डिफरेंशिएट हो पाएगा, उससे हम कहेंगे कि इस सेल की ग्रेटर पोटेंसी है. सपोज कीजिए ये ए जो सेल है ये 3 डिफरेंट टाइप के सेल बना रहा है. सपोज कीजिए ये दूसरा सेल है एम, ये सिर्फ एक ही टाइप का सेल बना सकता है, दैट इज एम, अपने जैसा ही सेल बना सकता है. तो हम इस ए को कहेंगे कि इसकी जो है ग्रेटर पोटेंसी है, राइट. जबकि इस एम सेल की लेस पोटेंसी है, या कहेंगे कि बहुत कम है, ठीक है, ये दूसरे सेल टाइप नहीं बना सकता है. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि what is cell potency? It is simply means the ability of any cell to differentiate into other type of cell, ठीक है. अब इसी पोटेंसी को इस टर्म को यूज़ करके हमने और डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स हैं वो बायो में यूज़ किए जाते हैं. सो हियर वी विल सी वन टर्म, ओके, जिसको हम सबसे पहला जो टर्म है उसे हम कहते हैं टोटी पोटेंसी. ओके, आई होप ये सब ने सुना होगा कि टोटी पोटेंसी क्या होता है. दूसरा जो टर्म होता है आपका, ओके, वो होता है प्लूरी पोटेंसी, ठीक है. ये सारे आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. देन द नेक्स्ट इज योर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी, ओके. And the other one which is multipotency,
okay, and okay, then you have यूनिपोटेंसी। तो ये सारे टर्म्स हैं, इन सबको हम वन बाय वन करके देखेंगे। व्हाट इज टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। ओके, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज टोटिपोटेंसी और टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, सो टोटिपोटेंसी सिंपली मीन्स कि ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक सेल है और ये सेल पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना सकता है, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को अगर ये बना सकता है तो उसे हम कहेंगे कि दैट सेल इज़ अ टोटिपोटेंट सेल, राइट। और ऐसे टोटिपोटेंट सेल कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? इट इज़ ओनली ज़ाइगोट। ओनली ज़ाइगोट हैज़ द एबिलिटी टू मेक द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा और कोई सेल नहीं होते जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। या प्लांट में आप प्लांट में अगर आप देखेंगे, प्लांट टोटिपोटेंट होता है, लाइक यू हैव व्हाट टू से ओके स्पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके टोटिपोटेंसी का। या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वहाँ से भी हम बना सकते हैं पूरा प्लांट से। ठीक है, सो टोटिपोटेंसी की अगर आप डेफिनीशन देखना चाहें तो वो क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल to divide and produce all the cells in organism। मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को ये बना सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है टोटिपोटेंसी का। ठीक है, सो हम कह सकते हैं जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इट हैज़ ग्रेटेस्ट डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल का मतलब कि बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स ये बना सकता है। ठीक है, तो इसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, ओके, प्लूरिपोटेंसी। तो प्लूरिपोटेंसी क्या होता है? प्लूरिपोटेंट सेल जो होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, इसे हम एक स्टेम सेल की तरह कह सकते हैं। तो ये जो है, जो जैसे जो ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें एक चाहिए होती है एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। और दूसरा आपका होता है प्लाजेंटा से वो अटैच होता है। तो जो ये प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं वो सिर्फ ये बना सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं आपकी, या फिर जो भी जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स होती है ना आपकी, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, इन सबको ये बना सकता है। लेकिन एक्सक्यूज मी, हाँ, लेकिन ये प्लाजेंटा को नहीं बना सकता है, तो उसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट। ठीक है, सेल। It simply means to say it is a stem cell that has the potential to differentiate into any germ cell. So इसकी definition हम कैसे लिखेंगे? Okay, so it is a stem cell which can form germ layers but cannot
फॉर्म प्लाजेंटा, ठीक है, प्लाजेंटा को नहीं बना सकता ये। तो डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, इतना वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जस्ट आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि टोटीपोटेंट जो होता है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, प्लूरीपोटेंट पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, कुछ पार्ट बना सकता है उसका, प्लाजेंटा नहीं बना सकता वो। और विदाउट प्लाजेंटा द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द वोम, ठीक है, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी, ओके। सो व्हाट दूसरा टर्म है आपका इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं। तो ये नॉर्मली जो होते हैं हमारे, या फिर इसको हम कहते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल्स, या शॉर्ट फॉर्म में हम IPS भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर IPSCS ये भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल जो कि ऑलरेडी मैच्योर्ड सेल है, ठीक है, ये मैच्योर्ड सेल हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या होता है कि ये पूरी तरीके से फंक्शनल है, अब ये इसके बाद नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये टर्म्स जो है डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे एक अलग वीडियोस के लिए, आई विल ब्रिंग दैट, बट इन फॉर दिस वीडियो जस्ट हम ये पोटेंसी टर्म तक ही हम अपना इस वीडियो को लिमिट करेंगे, ठीक है। सो इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी का सिंपल सा मतलब है कि बॉडी के कोई भी सोमैटिक सेल हैं जो ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, जो डिवाइड नहीं करेंगे, हम इन सेल्स को बाय गिविंग सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा करके हम इसको फोर्स करें, इसको फोर्स करके कुछ जीन का एक्सप्रेशन करवाएं, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन, कुछ जीन का एक्सप्रेशन करवाएं जिसकी वजह से, या कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्सप्रेशन करवाएं जिसकी वजह से वापस से ये प्लूरीपोटेंट बन जाए, स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए और वो प्लूरीपोटेंट बन जाए। मतलब अब हम उससे बॉडी के कोई भी सेल्स को हम जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी। तो बहुत से बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च पर्पसेस में ये इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा सोमैटिक सेल्स होता है, हम उसको बाय गिविंग सर्टेन ट्रीटमेंट हम फोर्स करते हैं कि वो दोबारा से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी हो गई आपकी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब होता है कि ये एक ऐसे सेल है, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट टाइप के सेल को बना सकता है, ठीक है, ये B को भी बना सकता है, ये C को भी बना सकता है, ये D को भी बना सकता है, लेकिन ये तीनों सेल जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, रिलेटेड सेल्स को बना सकता है। तो इसको बेसिकली हम कहेंगे ये एक प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ जीन्स का एक्टिवेशन, मान लीजिए इसमें जीन A1 का एक्टिवेशन करवाया, इसमें जीन 2 का एक्टिवेशन करवाया, इसमें जीन 3 का करवाया, ठीक है। तो जीन 1 के एक्टिवेशन से B सेल बना, जीन 2 के एक्टिवेशन से C बन गया और 3 के एक्टिवेशन से D बन गया, लेकिन ये सारे रिलेटेड सेल होते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, हीमेटोपोइटिक जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आपके एक लिम्फॉइड ओरिजिन होता है, एक लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल बन जाते हैं, एक माइलॉइड होते हैं, ठीक है, उसमें फिर B सेल, T सेल बनता है, कुछ जो है आपके प्लेटलेट्स बनाते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं, लेकिन ये सारे रिलेटेड है ना, सारे ही ब्लड सेल हैं, और ये सब जो है एक ही, जो इनका प्रिकर्सर है या जो प्रोजेनाइटर सेल है वो एक ही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेल है
जो कि बहुत डिफरेंट टाइप के रिलेटेड सेल्स को बना रहा है, उसे हम कहेंगे मल्टीपोटेंट सेल। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर सम प्रोजेनाइटर सेल्स विच हैव जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू डिस्क्रीट सेल टाइप। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं, बट दे आर रिलेटेड सेल्स, राइट। नाउ द लास्ट वन इज योर यूनिपोटेंट सेल। ठीक है, व्हाट इज यूनिपोटेंट? यूनिपोटेंट सेल का मतलब होता है कि ये जो है, ये सेल ए है तो ये अपने जैसा ही सेल बनाएगा, ये दूसरा नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो सेल है दिस इज हेपेटोसाइट, राइट, तो ये जो है हेपेटोसाइट क्या बनाएगा? लीवर सेल ही बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और नहीं बना सकता। तो ऐसे सेल्स को हम यूनिपोटेंट सेल कहते हैं। तो इट इज दैट वन स्टेम सेल विच हैज़ द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये सिर्फ एक ही जैसे सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई किडनी के सेल्स हैं तो वो सिर्फ किडनी के ही सेल बनाएंगे। वेरएज जो मल्टीपोटेंसी था उसमें क्या था कि एक प्रोजेनाइटर सेल था लेकिन वो अपने रिलेटेड कई डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना सकता था। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड टू सेल पोटेंसी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था कि सेल पोटेंसी क्या होती है। ठीक है, तो सेल की जो एबिलिटी होती है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएगा उसे हम सेल पोटेंसी कहते हैं। देन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप लाइक टोटिपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी, इंड्यूस प्लूरोपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। ये सारे टर्म्स जो है इनकी डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए विथ एग्जाम्पल। समटाइम दे कैन आस्क यू इन 2 मार्क्स। ठीक है, या एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ सकता है कि हेमेटोपोइटिक सेल जो है क्या है, टोटिपोटेंट है, प्लूरिपोटेंट है या मल्टीपोटेंट है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन नॉट हेल्प दैट। ओके, सो बियर विथ मी। ओके, तो ये टोटिपोटेंसी हमने देखी थी क्या होता है कि जिसमें सबसे ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है सेल का, जो कि पूरा एक सेल, सिंगल सेल जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। देन वी हैव सीन प्लूरिपोटेंट, ये ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कुछ सेल्स कुछ ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, देन वी हैव सीन इंड्यूस प्लूरिपोटेंस सेल, जिसमें कि हम अपने नॉर्मल जो मैच्योर्ड सोमैटिक सेल्स है उसको हम प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग सर्टेन ट्रीटमेंट। मल्टीपोटेंट में क्या होता है, एक प्रोजेनाइटर सेल होता है जो कि डिफरेंट रिलेटेड सेल्स को बना सकता है। एंड द लास्ट वन इज यूनिपोटेंट, जो कि सिंगल टाइप के ही सेल को बना सकता है। नाउ विल कम टू सम टर्म्स। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो टर्म है ओके, जिसे हम कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। ओके, ये एक पहला टर्म है। और जो आपका दूसरा टर्म है वो है डी डिफरेंशिएशन। ओके, ट्रांस डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहले तो व्हेन आई टेल यू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल था, ये फाइनली पूरा मैच्योर सेल बन गया है। ठीक है, जब ये मैच्योर बन जाता है ना तो उसे हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएटेड सेल है। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ पूरा स्पेसिफाइड हो गया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांस डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल जो कि पूरा मैच्योर था, सपोज कीजिए ये लीवर सेल है। ठीक है, अब ये पूरा मैच्योर है, मैच्योर सेल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएटेड सेल है।
इसको हम क्या करें, ये किसी अपने प्रिकर्सर या प्रोजेनाइटर सेल से बना होगा या स्टर्म सेल से बना होगा, मतलब इसका कोई एक ओरिजिन होगा जहाँ से ये बना होगा। तो हम इस मैच्योर सेल को इसके बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, या उसकी हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि उसको स्टेम सेल में जब दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। मतलब इस लीवर सेल को, ये लीवर सेल बना किससे होगा, कोई एक इसका प्रिकर्सर सेल होगा या स्टेम सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस डिफ्रेंशिएटेड सेल को दोबारा हम इसके स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो उसे हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। मतलब इट इज़ प्रोसेस वेयर बाई, अच्छा ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, दैट यू हैव टू रिमेंबर। डी डिफ्रेंशिएशन मीन्स पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड सेल है, तो ये पूरा नहीं है, इट इज़ पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड, ओके, मतलब पूरी तरीके से अभी नहीं बना है। सो इट इज़ a process whereby partially differentiated cell it is revert, ठीक है, ये वर्ड यूज होता है, रिवर्ट टू स्टेम सेल आइडेंटिटी। जब हम इसे इसके जहाँ से ये बना है वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे हम, तो वो टर्म होता है डी डिफ्रेंसिएशन। तो ये आप डेफिनेशन इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिससे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे। देन कमिंग टू द ट्रांस डिफ्रेंसिएशन, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक डिफ्रेंशिएटेड सेल है, सपोज कीजिए ये एक डिफ्रेंशिएटेड सेल था, ठीक है, ये लीवर सेल है सपोज कीजिए, ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि इस लीवर सेल को हम इसको जो है हम डी डिफ्रेंसिएशन करवाएं, इसका मतलब इसको स्टेम सेल में इससे हम किडनी बनाएं, सपोज कीजिए हम चाहते हैं इस सेल को यूज़ करके हम किडनी के सेल जनरेट करें, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस लीवर सेल जो कि फुल्ली मैच्योर था, इसको हमें स्टेम सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमें डी डिफ्रेंसिएशन करवाना पड़ेगा, फिर जाके हम इसको रीडिफ्रेंसिएशन करवाएंगे, मतलब हम नए तरीके से इसको बनाएंगे। अब हम इस स्टेम सेल से अब हम जो कि पहले लीवर सेल था, अब हम इसको किडनी सेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट हम ट्रांस डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं कि वी आर नॉट कन्वर्टिंग, जैसे यहाँ प्रोसेस क्या हमने बोली थी कि ये मैच्योर्ड सेल है, इसको हम स्टेम सेल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका यहाँ पे हमने क्या करवाया, डी डिफ्रेंसिएशन, और फिर यहाँ पे हमने रीडिफ्रेंसिएशन, फिर दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने इसको किडनी सेल में बना दिया। लेकिन ट्रांस डिफ्रेंसिएशन में हम डायरेक्टली ये मैच्योर सेल जो कि लीवर सेल था, हम इसको उठा के बीच के स्टेप को छोड़ के हम डायरेक्टली किडनी सेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब इसके जो इसकी प्रिकर्सर स्टेज है उसमें हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांस डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, इट रिफर्स, इफ आई राइट द डेफिनेशन, ओके, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई एम एलॉबरेटिंग इट मोर। तो ट्रांस डिफ्रेंसिएशन इट रिफर्स, ठीक है, टू conversion of differentiated cell, जो कि एक कोई डिफ्रेंशिएटेड सेल था, कन्वर्जन ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल इनटू डिफ्रेंशिएटेड सेल ऑफ अनदर lineage, ठीक है, without reverting to more primitive stem cell,
ठीक है, तो आपको समझ आ रही डेफिनेशन कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, जो कि एक डिफरेंशिएटेड सेल था उसको हम डायरेक्टली वी कन्वर्ट इनटू डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ अनदर लीनिएज, हम उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट रिवर्टिंग टू अ मोर प्रिमिटिव स्टेज। मतलब हम उसे स्टेम सेल नहीं बनाते हैं, मतलब ये जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था ये वाली जो स्टेप होती है ये नहीं होती है ट्रांस डिफरेंशिएशन में, ये वाली होती है डायरेक्टली एक मैच्योर स्टेट से दूसरे में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि एक जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है ना, एक टर्म अगर आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंशिएटेड सेल चेंजेस फेज, बस ये टर्म आप याद रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल अपना फेज चेंज करता है दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में, ठीक है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांस डिटर्मिनेशन, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेशन दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। एक वर्ड है आपका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटेड सेल, और एक वर्ड है आपका डिटरमाइंड सेल या डिटर्मिनेशन वर्ड जो आता है, ठीक है। ओके फाइन, ये दो अलग अलग टर्म है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि ये पूरा मैच्योर हो चुका है, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब होता है कि ये सेल अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी जस्ट इसने अपना एक फंक्शन डिसाइड किया है कि हाँ भाई मुझे लीवर बनना है, पूरा लीवर नहीं बना है, तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड सेल। जबकि डिफरेंशिएटेड का मतलब कि ये पूरा बन चुका है। तो ट्रांस डिटर्मिनेशन ये जो टर्म है ये ड्रोसोफिला में यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे देखा गया था कि ड्रोसोफिला में जो जब डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं ना, वहाँ पे एक टर्म होता है इमेजिनल डिस्क, ठीक है। तो जब ये एक इमेजिनल डिस्क दूसरे इमेजिनल डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है तो उस टर्म को हम कहते हैं ट्रांस डिटर्मिनेशन। तो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिटरमाइंड डिस्क सेल होते हैं ना वो अपना फेज चेंज करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई रिमेम्बर इट इज इन 2013 और 14 दे हैव आस्क्ड कि जहाँ पे ड्रोसोफिला के जो क्या क्वेश्चन था ये, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन। ओके, कि जो लेग डिस्क सेल थे ड्रोसोफिला के, मतलब वो सेल जो कि लेग बनाने वाले थे, ठीक है, वहाँ पे ये टर्म यूज होता है स्पेसिफिकली ड्रोसोफिला में, इमेजिनरी डिस्क, ठीक है। तो ये जो लेग डिस्क सेल थे इन्होंने अपना फेज चेंज करके इन्होंने क्या किया, दे हैव ट्रांस डिटरमाइंड इनटू विंग सेल्स, ठीक है। तो जब भी ये टर्म आए ना तो उसे हम ट्रांस डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ट्रांस डिटर्मिनेशन में बेसिकली डिटरमाइंड सेल जो होते हैं, ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो डिटरमाइंड सेल चेंज फेथ, ये बस एक डिफरेंस है ट्रांस डिटर्मिनेशन और ये जो टर्म है आपका ट्रांस डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल है ना, ओके, ये जो है ये डिफरेंशिएटेड सेल अपना फेज चेंज करते हैं ट्रांस डिटर्मिनेशन में, जबकि ट्रांस डिटर्मिनेशन में डिटरमाइंड सेल जो होते हैं वो फेज चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है ट्रांस डिटर्मिनेशन पे, स्पेसिफिकली इन ड्रोसोफिला दे हैव यूज दिस टर्म, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो एनी डाउट
then write in the comment section. और अगर आपको, if you like this video, then please do like, share and subscribe. So thank you so much. We'll meet in the next video with new topic. Okay, thank you.